अरे भाई, जहां 4 साल से किसान की फसल नहीं बोई और वहां अब 3 महीने के अंदर अंदर पानी तार के फसल बोआने लग रहे, तो भगवान नहीं तो और क्या है भाई। और रही बात खरक कलंगा वाली, देखो खरक कलंगा के जो लोग जो विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल वाले हैं, वो चिड़कन है तो कि मैं कहीं जाओ, तो भगवान है भाई, थम कर लो, हम तो सामने भगवान कह देंगे आ जाओ। पूरे हरियाणा के अंदर प्राकृतिक आपदा आई हुई थी, बीजेपी वाले, संघ वाले, विश्व हिंदू परिषद या सारी एक के है, बीजेपी के लोग हैं, आ जाओ। किसने मना करा था? हम तो थारे गुण गा देंगे, भगवान थामने कह देते। आया तो कोई, इनका तो कोई मंत्री भी नहीं आया जी, इनका कोई कार्यकर्ता नहीं आया, कोई संघ का आदमी नहीं आया। दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी बकवास तो इन पर कितनी करवा लो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सच में ही भगवान बनकर ने और सारा पानी पी गए, और पी के कह दिया ले बेटा, किसान और मजदूर परिवार ने मैं मरण नहीं देता, और मरण भी नहीं दिया जी। गाड़ी की गाड़ी पाइपों की आई, गाड़ी की गाड़ी लाइन देखी है जी। मैं कहा जी लाइन देखी, मैंने देखी है, मैं भी नहीं सोचू था, बस सरकार तो कर दे, आम इंसान नहीं कर सकता। नेक नियत मीडिया देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाइयों देखियो, पिछले काफी दिनों तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अभियान चलाया गया है। अभियान किस तरह का चलाया गया है? जो किसानों की फसल डूब गई थी, उस फसल को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने पाइप, पंप सेट, काफी सामान दिया। लेकिन पिछले दिनों गांव खरक में कुछ ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। जब वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वहां पर पहुंचे हुए थे तो वहां पर विरोध किया। उसी मसले को लेकर संत रामपाल जी महाराज जो लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं, उस बातचीत को लेकर हम यारी इंडिया के संस्थापक व चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रणबीर लोहान हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर। जी बताइए, देखिए काफी समय से संत रामपाल जी महाराज लगातार 2 महीने से अपने हिसार का क्षेत्र लाओ, चाहे सोनीपत का लाओ, चाहे रोहतक का लाओ, वहाँ काफी मदद की जा रही है किसानों की। पाइप दिए गए हैं, पंप सेट दिए गए हैं, मतलब छोटा सा छोटा सामान है, वो सभी सामान संत रामपाल जी महाराज द्वारा किसानों की मदद के लिए लगातार दिया जा रहा है। क्या कुछ कहना है इस बारे में जी? देखो मैं तो संत रामपाल महाराज जी के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि अपने देश के अंदर बहुत सारे संत हैं और बहुत बढ़िया भी है, और बहुत मतलब दिखावा ज्यादा करें ऐसे भी बतेरे हैं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज है ना, तो पिछले दिनों मैंने देखा है, मैं कभी जिंदगी में कभी किसी के आश्रम में नहीं गया, और मैं तो बस अपना अमेरिका गया, अमेरिका जाके कोई बच्चे अपने देश के गए हुए हैं, कोई बीमार हो जाए उसको ठीक कर लेना, या किसी की डेथ हो जाए उसकी डेड बॉडी ले आना, या इंडिया में अपना 400 500 से ऊपर हमने 1.5 साल में मैंने भी यहाँ ठीक करे। तो मैं जैसे यहाँ अपने कोथ गांव में गया था कि बारिश की वजह से किसी का मकान गिर गया, तो मेरे को टेलीफोन करा के भाई साहब आप मकान गिर गया, आप उसकी मदद करने आ जाओ ने। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आ जाएंगे। अगले दिन मुझे टेलीफोन आया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बना ही दिया वो, कि उन्होंने कहा कि हम बना देंगे। मैं कहा अच्छा। तो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आया कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे, जो शिष्य हैं उनके, वो आए और उन्होंने मकान बना दिया। फिर थोड़े दिन के बाद मेरे पास मैसेज आया, जैसे मेरे ही हल्के में है नारायण में, कापड़ो गांव में, कि जी कापड़ो गांव में 2 किसान मजदूर परिवार। मैं पिछले काफी लंबे समय से किसान और मजदूर परिवार के लिए काम करता हूं कि ये हमारे परिवार कैसे उभरे, क्योंकि आज की डेट में किसान और मजदूर परिवार बहुत दुखी है। कोई फसल को लेके दुखी है, कभी बारिश नहीं आना, कभी सूखा पड़ जाना, कभी भाव ना आना, तो किसान मजदूर बड़ा दुखी है जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे मैंने देखा कि कापड़ों के अंदर के जी 2 परिवार हैं, उनके मकान गिर गए, वहां जाके मकान बना दिए। एक छोटी बच्ची थी, में बिना माँ बाप के बच्चे थे 2। अच्छा। और उनका संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनवाया। आपका हल्के में है वो, तो नारोद हल्के में है। हाँ, तो मैंने सुनी वो चीजें सारी। फिर इस बार प्राकृतिक आपदा इतनी आ गई, बारिश, के जो ये साइड के गांव थे ना, और भिवाड़ी के, तोशाम के, रोहतक के गांव है, सोनीपत के थे, पानीपत के थे, और अपना जींद के कुछ गांव थे, तो मैं भी गया था उनमें। लितानी गांव सारा डूब रहा था, और गोराना, डाटा,
मसूदपुर, ये जो गांव थे ना, खानपुर, सिंदड़, गिराए, बरवाड़ा के थे, और बरवाड़ा भी सारा का सारा बड़ा डूबा था जी। मैं आत्मा से बताऊं, हमारे कांग्रेस के नेता गए, कुछ कुछ बीजेपी के नेता गए, कुछ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के गए, और मैं भी आम आदमी पार्टी से गया था। वो तो मन्ना छोड़ के घनखरे के नेताओं ने तो कच्छे पर फर कर पानी में जाकर वीडियो बनाई कि थोड़ा और भीतर चला जा, थोड़ी वीडियो बढ़िया बन जाएगी। वो ढोंग रचे हैं काफी, और मैं जी किनारे खड़ा होकर ना ढोंग रच क्या। देखिए फोटो तो आपने भी खिंचवाई थे। मैं तो कहने लग रहा हूं ना कि मैं किनारे पर खड़ा होकर ढोंग रच क्या, कि भाई सरकार को करना चाहिए, इतना इतना पानी थोड़ी तो आकर। और सच बताऊं, मैं भी नहीं सोचू था, बस सरकार तो कर दे, आम इंसान नहीं कर सकता। तो फिर थोड़े दिन के बाद आई कि संत रामपाल भगवान भगवान के रूप में किसान मजदूर के लिए प्रकट हो गए। और प्रकट ही नहीं हो गए जी, संत रामपाल जो संत जी है वो तो सच में ही भगवान बन गए हमारे। तो मेरा भी दिल जीता जी उन्होंने। मैं कहा जी मैं कभी किसी आश्रम में नहीं गया, लेकिन सच में ही मेरे मन में एक बात आई कि मैं कभी संत रामपाल जी से मिलूं और उनका आशीर्वाद लूं, क्योंकि इस तरह के संत बहुत कम पैदा होते हैं। मैं तो ये बात कहूंगा। विरोध बड़ा होया था जी पहले 2014 में, 2006 में, मतलब विरोध भी बड़ा होया। मतलब ये पानी ना निकालने का। संत रामपाल जी महाराज का जो बरवाड़ा कांड होया था, विरोध भी तो होया था। मतलब उस टाइम तो लोग बहुत विरोध करया करते जी। देखो बहुत ज्यादा गहराई का तो नहीं मुझे पता कि भाई कारण क्या रहा, क्यों क्यों विरोध हुआ था, लेकिन मैं तो यहाँ आसे पासे के लोग है ना, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि संत रामपाल जी बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं और बढ़िया गाइड करते हैं। ऐसा मैं एक बार 10 साल पहले पीजीआई रोहतक चंडीगढ़ गया था जी, चंडीगढ़ में और मेरे पेट में कोई दिक्कत थी। तो मैं पीजीआई में पर्ची कटा कर लाइन में लगकर डॉक्टर से मिला 2:30-3 बजे ही, और डॉक्टर कहने लगा कि कहाँ से हो। मैंने कहा जी मैं हिसार से हूँ। तो कहने लगे कि हिसार का, और तू यहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में क्या लेने आया। मैं कहा जी मेरा पेट में दिक्कत है, मैं चेक कहाँ आया हूँ, और मेरे कोई दिक्कत थी जख्म से। तो उन्होंने बोला तू यहाँ पीजीआई चंडीगढ़ क्या लेने आया। बोला तेरे यहाँ तो यार तो हिसार के अंदर तो भगवान संत रामपाल महाराज जी हैं, तो उनके पास क्यों नहीं जाता। तो मैं बड़ा हंसता था कि मैं यार बड़ी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर का काम तो डॉक्टर का करेगा, और डॉक्टर पीजीआई का मुझे ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के पास जा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मैं उसके बाद मेरे को ये लगा कि भाई कमाल है कि एमडी डॉक्टर पीजीआई चंडीगढ़ का डॉक्टर मुझे ये एडवाइस करा। मैं हंसा भी बहुत। लेकिन इस बार जो प्राकृतिक आपदा आई, सिवाय सरकार के इतने पानी को कोई आदमी भी नहीं मतलब वहां से उठा सकता था, लेकिन संत रामपाल महाराज जी सच में ही किसान और मजदूर परिवार के लिए भगवान बन के आए। और लाखों रुपए का, मतलब हमने ये देखी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए और संत रामपाल जी महाराज जी के भगवान जी के आदेश के अनुसार उस गांव के अंदर प्रकट हो गए। और प्रकट क्या हो गए जी, गाड़ी की गाड़ी पाइपों की आई, गाड़ी की गाड़ी लाइन देखिए जी। मैं कहा जी लाइन देखी, मैंने देखी है, लाइन देखी है। हमने तो किए थे ढोंग, मैं भी था उसके अंदर, मैं झूठ तूफान वाला आदमी नहीं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं गया था कि भाई मैं भी आऊं, कि आम आदमी पार्टी वाला भी आया था, इनालो वाले भी आगे और आगे। वे तो कच्चे पर के ना घुस के ना वीडियो बना के आए थे, मैं किनारे पे खड़ा होकर बोल के आता था। लेकिन पानी इतना था कि इतना पानी देख के मेरे को ये लग रहा था कि समुद्र में तो देखा था इतना पानी, या फिर 95-95 वाली बाढ़ में देखा था। लेकिन इस बार जो पानी देखा है ना वो बिगन था। और एक किसान तो मैंने गुराना गांव में ऐसा भी नहीं बोला जी, 4 साल से 14 किला का मालिक हूं, लेकिन 4 साल से ना तो गेहूं का बुआरा और ना जीरी का बुआरा हुआ जी, क्या करूं बोला मैं। तो जी इस बार जो भगवान संत रामपाल जी ने करा ना, परमात्मा भाई ऐसे ऐसे भगवान हर राज्य में पैदा हो और पूरे देश के लिए एक आईना हो, ये है सच में एक भगवान। आप भगवान बार बार संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे हो। भगवान पर रोड़ा मैच गया जी 10 तारीख ने, और खरक जा रहे थे ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, खरक कलंगा।
तो भिवानी में है हाँ क्या? भिवानी में है जी। अच्छा। और दिन ते पाइप जा रहे थे और इन्हें गले विश्व हिंदू परिषद और बताओ है बजरंग दल वाले उन्हें लठ बजा लिया जी, लाठी लुठी वार कर है बताया जा रहा तो है। मैं आपके माध्यम से विश्व हिंदू परिषद और जो संघ के है, कोई भी है बीजेपी का आदमी, हम यहाँ हिसार में, जींद में सारे के सारे जोड़ी फला फला के खड़े थे। तो शाम में मैं सारे के हे परमात्मा, बीजेपी के आदमी, संघ के आदमी, विश्व हिंदू परिषद के आदमी, आ जाओ हमारे लिए भगवान बन जाओ। वो तो एक भी नहीं आया, और खड़ा भी नहीं होया। तो खरक कलंगा के अंदर जो आप कह रहे हो कि वहां पे हमारे जो संत रामपाल भगवान जी के जो हमारे अनुयायी वहां गए थे, उन्होंने वहां सरपंच के कहने से या गांव के लोगों के कहने से, किसान मजदूर के कहने से वहां पे जाके अपना पाइप देना या मोटर देना, अब उनके लिए तो ये तो पैरेलल एक सरकार की तरह काम कर दिया संत भगवान जी ने कि ले भाई आज तेरे गांव की बारी, अरे ले ठा दिया पानी। आड़ा 6-6 साल भी वो फसल नहीं बोनी थी। ये तो एक भगवान ही है कि जिन्होंने सच में ये कर दिया कि ले भाई इतने इतने गांवों का पानी उठा दिया, और मतलब यू पी लिया जैसे भगवान पिया करे। तो फिर भगवान और के है हमारे लिए तो। अरे भाई जहां 4 साल से किसान की फसल नहीं बोई और वहां अब 3 महीने के अंदर अंदर पानी तार के फसल बोआने लग रहे, तो भगवान नहीं तो और क्या है भाई। और रही बात खरक कलंगा वाली, देखो खरक कलंगा के जो लोग जो विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल वाले हैं, वो चिड़के न तो कि मैं कहीं जाओ, तो भगवान है भाई, थम कर लो, हम तो सामने भगवान कह देंगे आ जाओ। पूरे हरियाणा के अंदर प्राकृतिक आपदा आई हुई थी, बीजेपी वाले, संघ वाले, विश्व हिंदू परिषद या सारी एक के है, बीजेपी के लोग हैं, आ जाओ। किसने मना करा था? हम तो थारे गुण गा देंगे, भगवान थामने कह देते। आया तो कोई, इनका तो कोई मंत्री भी नहीं आया जी, इनका कोई कार्यकर्ता नहीं आया, कोई संघ का आदमी नहीं आया। दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी बकवास इन पर कितनी करवा लो, संघ के आदमी पे भी करवा लो, बीजेपी पे भी करवा लो, विश्व हिंदू परिषद है, आजा भाई विश्व हिंदू परिषद आजा। विश्व हिंदू परिषद कड़दारी थे रट्टा गुराना में, जोड़ी फलाए खड़े थे, 6-6 फुट पानी चढ़ रहा था जी, 6-6 फुट, देखा 6 फुट तो ज्यादा जी, बस डूब गई थी सारा की सारी। और जो सी जा रहा था अपना विधायक है, उसका ट्रैक्टर डूब गया उड़े, दसियोड़ा कच्चा का खड़ा था। और पत्रकारों ने कहा था कि थोड़ा सा और भीतर हो जाऊंगे, और पत्रकार कहते थोड़ी वीडियो सुतरी आ जाएगी और भीतर हो लो। ये डोंकन खातर हम सारे गए थे जी, लेकिन ये पार्टी वाले तो कर रहे हैं जी। करे है जी, हम हमारा काम है, लेकिन ये थोड़े और फालतू गाड़े हो जाए हम नहीं होते जी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सच में ही भगवान बनकर न और सारा पानी पी गए, और पी के नु कह दिया ले बेटा, किसान और मजदूर परिवार ने मैं मरण नहीं देता, और मरण भी नहीं दिया जी। फिर मन नु लगा था कि जानो बरवाड़ा के नजदीक कर देंगे ये। फिर जैसे सुनी मैं मजाक करा, पानीपत कर दिया, सोनीपत कर दिया, भिवानी में कर दिया, जींद में कर दिया, हिसार पलवल पहुंच गए। और ये इनके जो अनुयायी हैं, जो भगवान जी के आगे जो काम करने वाले हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता, हमारे तो भगवान है भाई, मेरी सुनने बात, मैं तो भगवान मानू इन्हें। इतना इतना पानी तो भगवान ने पी सका है। मैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी भगवान कहो दे जी, उनका गला लठ बजा लिया जी। तो भगवान ने भगवान नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? भगवान है। मैं कहने लग रहा, मैं संत रामपाल महाराज जी का आज से पहले कदे मेरे मुंह से जिक्र नहीं सुना होगा आपने। 10 साल पहले एक डॉक्टर तक मुंह तो मैंने सुनी थी, लेकिन मैं कभी भी नहीं, हाँ मेरे को पता था कि बरवाड़ा के अंदर है, ऐसा मैंने सुना था। जब इनके साथ कोई बरवाड़ा में झगड़ा हुआ था, सरकार का करोत्थाम हुआ था, जब कांग्रेस में मैं अध्यक्ष था, उस समय मैंने इनका नाम सुना था जी। मेरा मामा का गांव है करसोड़ा, उनमें इनकी सिस्टर ब्याह रखी है, वो मैंने पता था। उगाड़न में इनकी सिस्टर है, मैं वहां गया हूं, उनके घर में गया हूं, मुझे इतना पता था। लेकिन ये नहीं पता था कि ये भगवान है। ये तो आप ये बताओ, आप अगर मैं मरण लाग रहा हूं और आपने मेरी मदद कर दी और मैं ठीक हो गया, जिंदा हो गया, तो आप मेरे लिए भगवान और क्या हो? भगवान की उपाधि मन भी बतेरी दुनिया भगवान का, जो अमेरिका में बैठे हैं 27 लोग मरण तक बचा लिए, मन बतेरे लोग नु क्या भगवान है? मन पैदल यात्रा करी थी, मन भी बतेरे नु कहीं मिले थे कि भाई तेरी वजह से मेरा छोरा बच गया, तेरी वजह से मेरा छोरा कामयाब हो गया, बतेरे का है। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं करा, मैं भी सामाजिक काम करूं, लेकिन वह संत रामपाल जी महाराज जी ने जो करा है ना,
वो जो ये सारे गुरु कर ले ना, जो अपना अपने नु कह मैं गुरु हूं, अगर ये सारे गुरु कर ले तो फिर आड़ प्राकृतिक आपदा तो आओगी को नहीं। सच्ची बात तो यह है जी, मन ने अब तक, मैं 52 साल की एज होगी मेरी, मन ने अब तक कोई भी प्राकृतिक आपदा में मेरी नॉलेज में, हो सका है मैं गलत हूं, मेरी नजर धोखा खा गई होंगी, 95 में बाढ़ आई, मैंने जब कोई संत महाराज नहीं देखे, और इस साल बाढ़ आई तब कोई मन नहीं देखे। इवन चाहे मेरे तो बुरा भी मानते हो आप, पंजाब में या कहीं भी कोई बाढ़ बूढ़ आ जाए, हरियाणा में आ जाए, तो गुरुद्वारे आके खड़े हो जाए, रोटी दे देंगे, मदद भी कर देंगे। हमारे मंदिर और मस्जिद ये भी नहीं आते जी, आना चाहिए इनने, और गुरुद्वारे आने लग रहे। और इसी तरीके से संत रामपाल महाराज जी उन्हीं चीजों पे भगवान बनकर ना हमारे लिए, किसान मजदूर के लिए आगे। ये तो सच्ची बात है जी, हमने हमारी आंखें देखी कि इतनी इतनी पाइप जी, कितनी मोटर चाहिए जी, 12 मोटर, और वो भी हाई लेवल की जी। पाइप कितनी चाहिए जी, 5000 फुट चाहिए, 40,000 फुट जी चाहिए, तो 5 रुपये मिले थे, 50 रुपये चाहिए थी 2 मोटर, आगे 50 मोटर जी। न्यू पानी पी लिया जैसे भगवान ने पीना था। कई तो न्यू भी कम थे। रामकर गौतम ने फोन कर लिया जन ने, बोला जी बाढ़ आएगी, रामकर गौतम सरकार में एमएलए है, नहीं बोला फिर मैं पीऊं इसने, मैं पी के मैं खत्म करूं इसने। ऐसी सुनी होगी आपने वीडियो। और संत रामपाल महाराज जी के पास ना तो किसी ने फोन कराया और ना, और आके ना गदड़ गदड़ पी गए। असली सरकार, असली भगवान तो संत रामपाल महाराज जी हैं भाई। और मैं फिर कहूं हूं कि भाई मैं ना जिंदगी में कभी किसी के आश्रम में नहीं गया, मैं तो संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में 100% मत्था टेक के आऊंगा जब ये आऊंगे। और मैं तो सरकार से भी हाथ जोड़ के गुहार है भाई, और हमारी जो जुडिशरी है, कोर्ट है, उनसे भी एक वहां कि इस तरह के भगवान ज्यादा दिन अंदर नहीं रखने चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी जब अंदर थे तो बाहर आकर उनने अच्छा काम करा था, और ये भी भगवान है, और ये भी आकर बहुत अच्छा काम करेंगे, और कर भी दिया ना। तो ये जब अंदर रह के ना इतना अच्छा काम कर सके, जब बाहर आऊंगे तो कितना अच्छा करेंगे। मैं अब आज ही आया हूं मैं बाहर से, मैं उदयपुर राजस्थान के गामा में था। उदयपुर, कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी उनके गांव थे नजदीक। मैं वहां जाकर ने देखा कि भाई उन गांव में संत रामपाल महाराज जी जो भगवान जी हैं उनके पोस्टर लग रहे थे। तो मैं बोले वहां भाई, वहां ये तो अपना जो भगवान है तो आड़ तक भी पहुंच रहे हैं। मैं वो राजस्थान के जी, फिर मैं चला गया अयोध्या, तो अयोध्या भी लग रहे थे। अयोध्या में पैदल यात्रा करके आए हैं 20-20 किलोमीटर की 3 दिन की, फिर मैं वापस आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसे ऐसे गुरु, ऐसे ऐसे भगवान हर स्टेट में पैदा हो, हर देश में पैदा हो, और किसान और मजदूर ने मरण नहीं देवे, ऐसे ऐसे भगवान हर घर में पैदा हो। भाई मैं तो धन्य हूं। ऐसे भगवान के लिए आपने जो चर्चा करी, मैं तो कभी जिंदगी में लाइव आकर इस तरह की कभी बात नहीं करी थी। मैं तो मेरी एक भोग दिया करता कि अमेरिका में कोई बैठा तो बता दे भाई मैं मदद करूंगा, यहाँ कोई बीमार हो जाए बता दे भाई मैं मदद कर दूंगा। तो यो काम मैं करा करता, और यो जो काम था यू मारा भी बस का कौन था। मैंने पड़ा पड़ा सोचा करता कि हे परमात्मा मैंने इतना सक्षम कर दे, मेरे पास हर रोज के कई करोड़ रुपए हो तो मैं हर रोज के कई करोड़ रुपए खर्च दूंगा। घर बैठे थे, एक दिन बैठे बैठे चर्चा हो रही थी कि जी आप गरीब आदमी की मदद कर दी, किसी का ऑपरेशन करा दिया। मैंने 2 लोगों का कैंसर भी ठीक करवा दो, फर्स्ट स्टेज पे था। काफी मदद कर रहे हो आप। मैंने काफी समाज, मदद। देखो संत रामपाल जी महाराज भी समाज सेवा कर रहे हैं, मैं तभी और तो, आप भी समाज सेवा कर रहे हो। मतलब समाज सेवा के प्रति तो आप भी समर्पित हो। मैं बिल्कुल समर्पित हूँ देश के लिए, समाज सेवा के लिए। मैंने वही चीज तो अच्छी लगी कि प्रवचन तो सारे करने लग रहे हैं, मैं किसी ने बुरा नहीं कहता, लेकिन यू जो प्रवचन संत रामपाल महाराज जी ने कराया ना, गाँव में मैं पानी पीने वाला प्रवचन, यू मैंने कोई नहीं संत करता देखा जी। ये तो सच में ही भगवान बन के आए। न्यू कहना एक न्यारी बात है कि मैं कृष्ण भगवान का रूप हूं, मैं राधा का रूप हूं। सच्चे अगर किसी ने भगवान देखना हो तो संत रामपाल जी महाराज जी है भाई। और आगे देख लो, एक भी टोपा पानी नहीं है उन एरिया के अंदर कि किस तरीके से पिया जाए।
करके दिखाया करो। ये झगड़ा करना कि तुम भगवान ना बोलना इसलिए झगड़ा करूंगा, ये तो एक छोटी मानसिकता है। और जब घना बजरंग दल और घना संघ है ना, संघ तो आ जाते पानी तान खातर कौन नाटा था। हम तो सरकार का आगे जोड़ी लाए खड़े थे कि हे बीजेपी सरकार, हे संघ, हे विश्व हिंदू परिषद, सारे के सारे आ जाओ और हमारा पानी तर दो। आया तो कोई नहीं कोई यार। यूं कह देना अपना अपने के मैं संघ का आदमी हूं, मैं बीजेपी का आदमी हूं, मैं बीजेपी का। आड़ा तो सर्वे करने भी को नहीं आया को। नहीं तो चीफ मिनिस्टर तो हेलीकॉप्टर तो आना चाहिए था, मंत्री आना चाहिए था, एमएलए आना चाहिए था, यहां से किसी ने इलेक्शन लड़ा वो आना चाहिए था, यहाँ जिला अध्यक्ष होगा वो आना चाहिए था। कोई आया हो तो हम उसने भगवान क्यों कर कह दे यार। और जब भगवान बनकर अवतार लेकर आ गया हमारे दौरे, और हमारे किसान मजदूर परिवार की उसने उन्होंने भगवान बनकर हमारी जीवा दिया। सही मायने में तो जीवा दिए। 4-4 साल हो गए थे पानी दिए, मतलब खेता में बुआरा नहीं हो रहा था 4 साल से। मैंने एक किसान के आंसू देखे न बोला 14 किला का मालिक हूं, लेकिन 4 साल से एक दाना भी को नहीं हो रहा। या कंधा रोंदा देखा मैंने। और उस आदमी का खेत में 4 साल के बाद 4 साल में सब तगड़ा पानी बरसा। और इस बार भगवान संत रामपाल जी ने सारा पानी पी लिया और बुआरा होने लग रहा है, देख लो। और आजो भाई मैं तो एक बात कहूं, बीजेपी वाला नर संघ वाला नर विश्व हिंदू परिषद वाला ने मुआवजा दुआ तो मुआवजा नहीं आ रहा। अब कम दे 7,000 रुपये मुआवजा देवा तो ठंडी नहीं आ रही। किसी का घर आई हो तो बता दो। आप पत्रकार भी हो, पूछ लो किसी ने अगर किसी का आया हो। हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के अंदर जी सबको 20-20 हजार रुपये खाता में गेर दिए सबके। इलेक्शन भी था आज थोड़े, इलेक्शन था जीत भी गए थी, 12,000 प्लस से जीते हैं आम आदमी पार्टी तरन से। एक एक किसान के खाते में रुपये जा लिए। हरियाणा में मैंने बता दे मेरा लाइव चलन लग रहा है, किसी का खाता में रुपया है तो हम तो गुनगा देंगे भाई। अरे हम तो जोड़ी फैला के मानना है कि 2 किला का किसान, 1.5 किला का, 4 किला का, और उसका 5-5, 6-6 फुट पानी पढ़ावेगा, रोटी खावेगा, अपनी बच्चा की कोई बीमारी हो जाए, लुगाई की, माँ बाप की बीमारी वो ठीक करेगा। आज भाई हम तो विश्व हिंदू परिषद की भी जय बोल देंगे और संघ की भी जय बोल देंगे। आंदे तो को नहीं खरक गांव में आने लग रहे हैं वो गाड़ी में बैठ का हुआ है नु कहा है सनातन खतरे में। अच्छा सनातन खतरे में इन्हें के हिसाब से चल रहा है सनातन। अब सनातनी नहीं है क्या? आप सनातनी नहीं है क्या? सिर्फ ये संघ के आदमी सनातनी है क्या? सिर्फ बीजेपी का आदमी सनातनी है क्या? इन्हें तो सनातनी का घंटा नहीं बेरा, किसी ने 2 रोटी नहीं खाया जी। आड़ा श्याम ने तनु कहा कि हमने देश के लिए काम करा, तड़के उठते नु कहते हैं पीछा का काम बता कड़ा है क्या का सनातनी है। सनातन धर्म में भी मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। और संत रामपाल महाराज जी ने जो सनातन का काम करा है ना, ये कर दियो। हम तो इनके गुण गा देंगे, हम कद का इन भगवान कह देंगे। असली सनातनी तो मैं तो कहूं संत रामपाल जी है। अरे देखिए हमने पानी, और एक गांव में कोनी लगातार कई मतलब किश्ती चल रही थी, आप ये समझो जी। झगड़ा हो गया था गुराना का, खानपुर का और सिंधड़ का, तक पानी तान का मानस मरा रे। उस दिन मैं बीच में फंस गया था जब आया, पर डले लग गए थे, डले लग गए थे। डीसी एसपी पुलिस खड़ी थी नहीं, और भाईचारा एक कति 0 हो गया था, और गांव के गांव मर रहे थे नहीं, सच्ची बात है नहीं। तो फिर भगवान कौन बनया भाई? संत रामपाल जी महाराज। और उसे दिन मतलब उसे दिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य में ओड़ा एक मकान बना था, ओड़ा पहुंचे थे। और उसे दिन वो हो गया गुराना सरपंच ने मांग लिया रामतार ने, अगर भाई मदद है नहीं, हाँ अगर भाई एक मकान की तो मदद कोई कर दे, अगर गांव का पानी संत रामपाल जी महाराज तार देने तो जिद मानना हम तो। हाँ उसकी एक पुकार थी, एक पुकार सारा हरियाणा के किसाना के ऊपर मदद की। हाँ। मैं तो भाई गुराना सरपंच ने भी भगवान ने रामदास शर्मा मैं जानू रामदास शर्मा तो गजब का इंसान है, गजब का आदमी है। और रामवीर भाई भी है गुरानत है, वो भी उनके गले रहे हैं। दोनों भाइयों ने मैं जानू पूरा सामाजिक आदमी है। देखे भाई ये एक बात और गजब की लिखन क्या आई कि गुराना में एक मकान गिर गया, और गांव का सरपंच ने नु कह दिया, हमारे पंडित जी हैं हमारे भाई, अग्नु बोला मकान तो कोई भी बना दे, मैं हम तो भगवान मान लेंगे, हमारा पानी काट दे। और संत रामपाल जी भगवान बनकर ना पूरे हरियाणा का पानी काट दिया। तो फिर बता भगवान नहीं दौड़ के है
और भगवान कंधे में लठ बजा अगर भगवान ने भगवान नहीं कवा तोड़ के कवा उलट बदान वाला तुमको चिड़दा होगा। अगर भाई संत रामपाल जी ने पानी काट दिया, असल में बीमारी के है उनका पावेगी। मैं अगर सुतरी रोटी खाने लायक जो ना तो मेरा पड़ोसी ने दिक्कत है, और उनने भी कोई ना कोई दिक्कत यह पाओगी कि भाई इसका पाइप क्यों उतरी, इस गांव का पानी क्यों उतरा, कदे इसके किला पानी उतर जाए, और को रोड़ा भी कोई पांदा। मैं बताऊं आपने, ऐसे ऐसे संत भगवान हर स्टेट में हर देश में पैदा हो, और वह मारे तो घराए हैं जो मान ले। अब तो ऐसे इंसान का तो परमात्मा भाई देवता के रूप में आए हैं, और देवता रूप में आए नहीं है, न्यू बता दिया है कहने ले भाई मैं भगवान सूर भगवान न्यू काम करे। सरकार पर कोनी काम करे, काम बना वो काम संत रामपाल जी भगवान जी ने कर दिया भाई, तो भगवान ने है। पीछे नु मतलब 5-5 लाख रुपये 10 करोड़ों लाख का रुपये, काम हाँ, की बात करो ना करोड़ों जी। रुपये, मतलब एक के गांव में 5-10 लाख तक शुरू होगी मदद, 40-45 कम लाख से लगभग कम एक के गांव में 3-3 बारी पानी मैं, होगी। मेरे को पता है जी, मेरे को पता, मैं ये कहने लग रहा है कि मेरे को ये सूचना है कि हम थोड़ा राजनीति करके आए थे, फालतू के ड्रामे करके आए थे। मैं भी था और भी थे, ठीक है, मैं अपना अपने छुपांदा नहीं, मैं झूठ तूफान का आदमी हूं नहीं। लेकिन जो सच्ची बात यह है कि महार तो बस की बात भी नहीं थी। मेरा न्यू जी करा था उस दिन, मेरा न्यू मन में आई थी मोबिलार जसबीर, छोटा भाई मेरा डॉक्टर है अमेरिका में, मोबिलार जसबीर आज अपना भाई इतने रुपये होंगे नहीं, यू पानी तार देंगे आप। लेकिन भाई भगवान ने सुनी फिर वह मेरी बात, वह मेरी भीतर बड़गी सरपंच साहब का गुराना लग गए, और रामवीर है हमारा साथी, और भाई वह पुकार भगवान ती चलेगी जेल में। कृष्ण भगवान भी है हमारा, तो है जेल में ही हमारे कृष्ण भगवान। और उन भगवान जी ने हमारी सारी सुनकर, हमारी जो भावना थी अंदर वह सुनकर है, और भगवान जी प्रकट होकर और भाई सारा पानी पी गए। जो काम सरकार पर नहीं होया वो काम भगवान रामपाल संत जी ने कर दिया, या सच्ची है। मैं भी कई बारी गया हूँ, रिपोर्टिंग करी है, किसाना के गांव में पहुंचा हूँ मैं। वह संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, नहीं वह नु बतावा है, अब उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में हाँ। जो बारिश का पानी आया, किसाना का मकान गिरे, ओड़े भी मदद बताओ हमने करी है, राजस्थान लग बताओ करी है मदद। देखो जी, बहुत ज्यादा दूर तक का तो मुझे नहीं पता, मतलब हमने आप लोगों ने जानकारी ली है। देखो क्या तो सरदारे कर सके ये काम, हाँ, वो कितने भी बढ़जे हैं, चाहे रोटी हो चक्की में हो, है ना। और क्या जो सी आपने बताई है कि मैं भगवान संत रामपाल जी ने वहां करा है, ये कितने भी कर सके, क्योंकि मैंने देखा है, मतलब उदयपुर के गांव में घूम के फिर मैं अयोध्या चला गया, मैंने और किसी भगवान के तो वहां पोस्टर भी नहीं लागे देखे, नहीं तो गली गली गांव में लागे देखे मैंने खुद कही। क्योंकि अब ये होने के बाद तुम्हारे भी मन में जो हुई ना कि भाई ये तो सच में भगवान है हमारे, तो फिर मैं बोला मैं अपना वाला भगवान की आड़े भी फोटो ला रहे हैं गांव में राजस्थान के। फिर हम उदयपुर चले, अयोध्या चले गए। फिर अयोध्या में हम पैदल यात्रा कर रहे थे, तो कुछ गांव थे, तो वहां भी फिर भगवान संत रामपाल जी के वहां पोस्टर लगे हुए थे। तो फिर मैंने वहां भी कहा, वो बोले मैं अपना वाला भगवान आड़े भी आ रहे हैं। तो मैं सच्चाई से ये है बात कि मैं किसी भी संत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भाई ढोंगी आदमियों का तो मैं भी खिलाफ हूँ। जो काम में नहीं करता और फालतू बकवास करता हो तो उसकी कौन सुनेगा नहीं होता। ये यूं है तो कहो है भाई, ढोंग बंद करो, पाखंडवाद बंद करो। संत रामपाल जी महाराज का आश्रम में चले गया मैं, और एक शादियां प्रोग्राम हो, 15 मिनट में शादी हो जाए, मतलब अपने जितने भी देवी देवता है सारे गुणगान करके न, बिना दान दहेज के, बिना साज श्रृंगार के, बिना बैंड बाजे के रोड शादी करते हैं। गरीब व्यक्ति है कि अमीर है, कोई खर्चा नहीं, बोलो इसी से तो समाज को सही में, देश को, समाज को सही में ऐसे ही भगवान संत रामपाल जी जैसों की जरूरत है ना, जो समाज ने उठा सके पढ़ाई के द्वारा, दहेज के खिलाफ काम करना। यही तो है असली संतों के काम, भगवानों के काम। और ये थोड़ी है कि धन इकट्ठा कर बोल भगवान राम की जय, बोल हनुमान की जय। ये तो घनखराक देश तो बकवास बहुत घनी करे, हमने सुना जी बतेरी है। और घना देश तो न्यू भी कह कि भाई साहब एक अमेरिका का गेड़ा मरवा देने, मेरा 2 पैसे कमा लेंगे, मन बतेरे कह है न्यू। तो मैं घना उनका कटाक्ष में नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन मन घना का ज्ञान भी हो रहा है कि करना हो है, कई तो नराय व्यापार करने भी आवे हैं कि बस 2 पैसे बन जा रोड। भाई मैं तो ये कहूं कि भाई भगवान
ऐसे ही प्रकट होते हैं किसी न किसी इंसान के में को। और ये इंसान नहीं है, ये सच में ही भगवान है। इतने गामा का पानी सरकार तो तार सके थी, क्योंकि सरकार पर पैसे की कमी नहीं होती, संसाधन की कमी नहीं होती, लेकिन इन्होंने तो संसाधन भी खरीदे हैं, पैसा भी अरेंज करा है। और अंदर बैठे बैठे जिस भगवान को यह चिंता होगी कि मेरे परिवार के सदस्य किसान मजदूर परिवार आज मरा पड़ा है। अरे गामा में 6-6, 7-7 फुट लितानी देखा था आपने, एक भी घर बाहर नहीं निकल सका था। कित रोटी बनावे, कितने सोए, मच्छर सांप, खाना का कुछ नहीं था। अरे उन गामा में सरकार का कोई एक आदमी भी नहीं आया, कोई संघ का आदमी नहीं आया, कोई बजरंग दल का नहीं आया, और कोई सरकार का कोई एमएलए मंत्री नहीं आया। कौन नाटा था? हम तो यार झोली फैलाए पड़े थे कि आम आदमी पार्टी के नेलोर के कांग्रेस है, ये न्यू झोली कर रहे थे कि आज रहे संभाल लो रहे। संभालते लिए फिर आप देख, भगवान ने संभाले, संत रामपाल जी ने। संभालते लिए। हाँ, लेकिन काम तो था सरकार का, संघ का था। सरकार का थोड़ा ढीली प्रोसेस हो, ऐसा दिल्ली ऐसा नहीं करे। जी, मैंने को जी ऐसा करे रहे, देखो सरकार भी। देखो रमेश जी, वो तो देखने भी को न्याय करा तो सबके ना, और ये देखने भी नहीं आया, भीतरे बैठे हैं और एक आधे से डाले करो और ठा दिया डूंडा। सांगवान गांव देखा जी, हाँ, गाड़ी तिरन लाग रही थी उड़े, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का सांगवान गांव, मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित लितानी और सांगवान गाड़ी तिरे थे जी। ओडो का भी पानी तैर दिया जी संत रामपाल जी। बताओ ओड़े कौन सा उन जाएगा ना कि मैं और करना था। कई कायदे हैं ये जो है, नु कहो है किसी न किसी स्वार्थ में करें संत रामपाल जी बट महाराज। हम कर लो स्वार्थ में, संघ का आदमी कर लो, बजरंग दल का कर लो, जो आपको हो ना कि वो न्यू कहना भाई सनातन खतरा में है, इनका गला लागना तो, और थारा गला लागना तो है, सनातन खतरा में तो इनका गला लागना तो कोनी। और जब हमने न्यू लागता हो के बनना कोनी, तो सरकार मुआवजा कैसी दूंगी? आम आदमी पार्टी ने तो 20,000 रुपये किले का दे दिया, सरकार 10 साल तक है, 11वीं साल पूरी होली, आप लोग 30-30, 40-40 हजार रुपये दे दो। संत भगवान रामपाल जी ने तो करोड़ करोड़ रुपये एक एक गांव में ला दिया पानी ताण में। ये एक एक करोड़ रुपये गांव में बंडे दो, संघ के आदमी भी, बजरंग दल के भी, बीजेपी के सारे एक के ही दल है, सारा सौदा एक है। इन्हें न ठेका ले रखा है कि सनातनी सनातनी देश ने बचाने का। हम सनातनी नहीं है, हम भी सनातनी है। और जो इस देश के अंदर किसान मजदूर की जो सेवा करेगा वो सारे के सारे भगवान है, और सारे के सारे वो सनातनी है। और आज हरियाणा के अंदर 2025 में सिर्फ एक के भगवान पैदा होया है, और वो है संत रामपाल महाराज जी। बाकी तो कोई आड़ा नेड़े भी को नहीं आ। मैं किसी महाराज के खिलाफ नहीं हूं, मैं फिर कहने लग रहा हूं। और सरकार का जो काम था, भगवान बनकर उतरना चाहिए था। ना तो कोई मंत्री आ, ना एमएलए, ना कोई चीफ मिनिस्टर आ, ना प्रधानमंत्री आ, घर बैठे बैठे सनातनी 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 ऊपर पड़ा सब क्यों? ऐसा है जी, बतेरी बात है हमारा बकैन में। सारा दिन दुखी हो लिया हम इन चीजा से कि बोल श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय बोलना तो श्री रामचंद्र हो गया के? श्री रामचंद्र का 6-6 फुट पानी चढ़ रहा था, उड़ाना चाहिए था। और बोल के न श्री राम की, और कट्ठे हो गए और तार देंगे पानी, और निरपी इकट्ठे करके ने और दे देंगे किसान ने, जो अगर भगवान संत रामपाल जी ने दे दिए, दिया ही तो करया है। अगर हम बोल रहा ना तो सच बात यह है कि मारे पे भी एक घूंट को नहीं पी जावा थी, इतना पानी देखकर हमारे नहीं हो रही थी। अगर यार आड़ा खड़े होकर वीडियो बनाओ यार, शर्म की बात रखी में नहीं कर सकते। उठी और बास तागर लिकड़ते समुद्र दिख रहा। मैंने जी मैंने ओड़ा वीडियो बनाई थी, ओड़ा भी बास का नहीं भी, और मैंने डाटा गुराना का नहीं वीडियो बनाई थी। आत्मा की बताऊं तो मैं साची साची मेरे भीतर भी नहीं हो रही थी यार, तू वीडियो तो बना हुआ है, तेरा पल्ला घंटा नहीं, तू कर केस के है। सरकार का हाथ जोड़ा कि सरकार ये पानी तैर दे और इन्हें मुआवजा दे दे, लेकिन ना तो मुआवजा आया ना पानी उतरिया। पर भगवान बड़े भाई, पानी तो उतर गया, देख पानी उतर गया, मैंने को सरकार पे नहीं उतरा। भगवान संत रामपाल महाराज जी आए और आशीर्वाद दिया, भाई किसान मजदूर आज जिंदा है तो भगवान संत रामपाल जी को जिंदा है। देखिए इन कामन देखकर अपनी जो मैम 24 का चबूतरा है, मैम 24 के चबूतरे पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कराया है। मतलब उनका जो प्रतीक का मतलब जो मूर्त थी, हाँ, मतलब उसको सम्मानित कराया है। मतलब एक किस्म के संत रामपाल जी महाराज को वो सम्मान समारोह रखा है। तो फिर भगवान नहीं है ये बताओ?
बोलो खाप पंचायत इतनी बड़ी खाप मैं है कहा, खाप मैम खाप है जो 24 खाप है वो पुरानी पुरानी नहीं, वह मजबूत फैसले लेने में भी है। अरे वो अपना डाटा गुराना में जो 24 या थी अपने किसान रक्षक सम्मान दिया है, सम्मान दिया है ना। हाँ 44 पंचायत बरवाड़ा हल्के की हाँ सात, इकट्ठी हुई। 7 खाप पंचायत थी इकट्ठी हुई, तो वो जो झगड़ा जो कर कर रही है। रखा है जो कर रखे उन वो भगवान रूप लेकर ने और सारे गांव बचाए दिए, और आपस में गामा के झगड़े हो गए थे, ईंट पत्थर गोली चल गई थी आपने बेरा हो तो। अगर संत भगवान ना बनते और किसान मजदूर को जिंदगी ना देंदे तो मानस मरने वाला काम हो गया थोड़े यार। तो भगवान है 4 गांव में करना थे, 1 गांव में करना। बेरा हमने देखा था भाई साहब, और हम परमात्मा का न्यू कोट कर दे, हे परमात्मा कोई भगवान बनकर न उतर के न यू भाईचारा को करे कायम कर दे, और करया संत रामपाल भगवान जी ने करया भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब मैं आवा अगर हमारा मुंह तो कि मैं जिक्र कराना इनका, मैं झूठा तो किसी का जिक्र कर ही नहीं सकता जी। पहली बार मेरा भी नहीं मतलब आपका मुंह तो पहली बार किसी संत की बड़ाई देखी है? मैं कभी किसी के आश्रम में नहीं गया, और मैं कभी किसी संत के सानिध्य में कभी नहीं गया। भारत देश हमारा संतों की भूमि है, लेकिन इसमें संत कम पाखंड ज्यादा है। तो मन ने तो ये अच्छे लगे भाई, और अच्छे लगे तो मैंने काम इनका मैं गुणगान करने लग रहा हूँ। और मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपका कोई सोर्स हो इन मिलवाने का तो मन ने जरूर मिलवाइए भाई एक बार। ये तो जेल में है जी। मैं तो जेल में मिलवा दो, मैं तो मिलना चाहता हूँ, इनके दर्शन करना चाहता हूँ साक्षात भगवान के, सच में भगवान है। और भाई किसी भाई ने बहम हो पर लाइव भी देखने लग रहे हो कि जो सानू कहता हो कि ना भाई बकवास है, ये ईट रोड़े पत्थर ठाले, जब ये कितने न कितने प्राकृतिक आपदा फेर आ जाएगी, मकान भी पड़ जाएंगे, कितने कितने पानी भी चढ़ जाए, कितने सूखा है जे है, कोई बीमार हो जाए, 7 किडनी पेशेंट है जिसका इलाज शुरू करवा रखा हमने। मैं बोल लूंगा आ जाएंगे हुए, एक आ जाए तो मैंने कह दिए संग बोला हो गया संग, मैंने आड़ा देखा संग, बजरंग हाँ आड़ा कच्चे पैरे गड़े हैं ना नारायण में भी ठंडी खोलने में किसी ने संग है। इस नारायण में अपने हरियाणा के अंदर मैं गणे न जानू, मन तो एक भी कोनी सा लग गया तुम सानू कहता ले भाई मसली संगी हूं और मैं आऊंगा, कह देना तो सनातनी संगी हो गया के मदद करनी पड़े है। आड़ा रो रो के मर लिए। अपने नारायण हल्का में 7 लोग इसे हैं, जो 2 ब्राह्मणा के, 2 प्रजापत समाज के, एक जाट बिरादरी से था, एक और ब्राह्मण है, एक बडाला में आज गुजर गया। 7 किडनी पेशेंट थे। मन तो ना तो कितने सनातनी आया देखा, ना मैंने कितने बजरंग दल आया देखा, ना मैंने बीजेपी का कोई आदमी आया देखा, ना मैंने सरकार का कोई आदमी आया देखा। न्यू कहने तो है कि सिर्फ कि सनातनी लाखों रुपया की मदद करी है उनका, हमने देखी आप। मैं कहने लग रहा जी, मैं करूं था तो मन न्यू लग गया कि इतना पानी क्यों करूं उतरेगा। फिर मन न्यू देखा ना जब भगवान बन के ना आ गए, मकान पड़ गए, 15 दिन में मकान बन गए, जब ये तो मैंने फील करा कि ओहो मारा तो थोड़े है हमारा गोबर लिखन हो रहा है। एक एक गांव में करोड़ करोड़ 50 लाख 1 करोड़ मोहल्ले भाई, भगवान तो ये हो भाई भगवान। मेरा मेरा छोटा भाई ना अमेरिका का कई आज ने बोला भाई मैं मान्य नहीं करता इन बातों ने, क्योंकि वो डॉक्टर है मेंटल हेल्थ का, इन संता का और मेंटल हेल्थ के डॉक्टरों का अमेरिका में इनका खिंचाव है। लेकिन न्यू बोले भाई इन वाक्य में भगवान रूपी धारण करके नर लोगों की सेवा करी है। ऐसे आदमियों को तो जरूर अपना सत सत नमन है भाई, उनके चरणों में प्रणाम है। और मैं तो आपने कहूँ कि अगर आपका कोई भी जानकार हो तो मन ने जरूर दर्शन करवाइए, और जिस बाहर आ जाएंगे उस दिन मैं स्पेशल आऊंगा, मेरी स्पेशल मुलाकात कराना। मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा। बताओ 15 मामले थे, अच्छा 14 में तो बरी होगी, सरकार एक मामला रह रहा है देशद्रोह का। इनके ऊपर देशद्रोह किस चीज का लगे ने कोई ऐसा काम दो कि मेरे सामने कोई बम ले रही थी। देशद्रोह तो बम लेनिया हो, को देश के एंटी सोशल कोई काम कर रखे तो ये तो सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल काम करने लग रहे हैं। ऐसे आदमी देश के खिलाफ ना तो काम कर सकते ना मैंने कभी सुना। अब वो अपनी चिड़ में केक रखा के नहीं, या भाई किसी कारणवश कोर्ट नाराज हो गई इसीलिए कर दिया होगा, तो इस विषय पर ना ही जावा। जुडिशरी का मामला है ना, हमारे देश की जुडिशरी सर्वसर्वा है। जल्दी ही भगवान हमारे बीच में, मैं तो परमपिता परमात्मा से एक कहूंगा कि हमारा परमात्मा हमारे बीच में हो, जल्दी हो। किसान मजदूर का मसीहा दीनबंधु सर छोटे राम जी मसीहा हुए,
चौधरी देवीलाल जी, छोटू राम जी तो सबसे सर्वे सर्वा रहे। और आज किसान और मजदूर अगर जिंदा है और आपस में झगड़े से अगर बचा है या आपस में भाईचारा कायम है पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर, तो भगवान श्री संत रामपाल महाराज जी की वजह से है। और ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे भगवान हर देश में पैदा होने चाहिए। देखिए, जिस बात पर वो झगड़ा कर रहे हैं भाई, भगवान क्यों बोलिया? भाई मदद करेगा तो भगवान भगवान बोला। ने भगवान नहीं बोलेंगे और क्या कहेंगे? हम तो जुड़ से न्यू कहना इसलिए भगवान क्यों बोलिया। मैं उन्हें हाथ जोड़कर विनती करूं कि ई भी रह जाएगा कि मैं थोड़ा बहुत काम सा, किसी का मकान है, किसी की बीमारी है, आकर ना इकट्ठे कर लो रुपये, मैं बताए जाऊंगा, मैं दे जाऊंगे। हम उन्हें भगवान कह देंगे, चाहे वो संघ का हो, चाहे वो बजरंग दल का हो, चाहे कौन सा और दल का। अठन्नी को में कट देनी और दूसरे को ऊपर उंगली ठाना है, मतलब क्या है ये? बोले कोई न कोई साजिश लाग गए है कि बन गए। तो साजिश न और क्या साजिश होती है? साजिश है कि भाई हम हाँ तो सब कि मैं बाकी कुछ नहीं, मानस न मानस नहीं ला रहे। तो यू है कि अब मेरे गांव में, इन गांव में नारायण में तो घना पानी भी को नहीं था, लेकिन इन गांव की दिक्कत जो देखी थी, नी रात ने नींद को नहीं आओ थी जी। अरे इन भगवान ने भगवान का रूप धारण करके न भगवान बनकर न हर एक गांव को, हर घर को जिंदगी दे दी। 36 जात डूब रही थी, 36 जात। किसान गले सारे जुड़ जे हैं, मजदूर जुड़े हैं, किसान का गले तो पूरा देश से जुड़ रहा है। वैसे तो किसान ने के उस पर अर्थव्यवस्था कायम है। रमेश जी, जो ये अब 2021 में वो थी ना, जो ये कोरोना आया था, सिर्फ एक इंडस्ट्री ऐसी थी, किसानी, जिनकी वजह से ग्रोथ रेट इस देश की, जीडीपी बढ़ी थी, सिर्फ किसान की बदौलत। और आज किसान मर रहा था, तो मेरे तो इस बात का दर्द भी संघिया तरिंत है, बजरंग दल तरिंत है और बीजेपी तय, इन तीनों तो मेरे इस बात का दर्द है कि हम देखने तक नहीं आए रहे हैं। पापी हो, पापी है ये लोग। मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में ना कभी बड़ा ना, और मैं मेरा काम करता रहा हमेशा, और मैं कभी किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोला। मैं ये कहता रहा हमेशा, पार्टियां अब सभी अच्छी हैं, लेकिन इनमें कुछ लोग गंदे हैं। और जो ये खाम खाई के ईंट पत्थर ठाए हंड है ना, मैं तीन हाथ जोड़ के एक विनती करूं भाई, जिसने भी न्यू लाग है ना ये पाखंड कर रहे हैं, इनने तो गांव गला 50-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए दे दिए। मैं हाथ जोड़ के इन भाइयों से विनती करूं, जो धक्का सनातनी बन की करे, सरकार ने कह के न इनती मुआवजा दुआ दे, ताकि ये फसल बोले अगली। इन पता रुपये भी को नहीं, पसरी तो फसल गई, पानी भगवान जी ने तैर दिया, संत रामपाल जी ने। इब अगली फसल बोन खातर ही 30-40 हजार रुपये दे दे, तो हम मांगू तो था कहीं कहीं 2-2-2.5 लाख रुपये, क्योंकि 3-4 फसल खराब होगी। तो थम कम से कम 50,000 30,000 कीमत तो दे दो, एक बार दे तो दो यार। कहन की के बात लग गए जी। 3 साल पहला का तो मुआवजा रह रहा खेड़ी चौकटे का, ईबती दे देंगे। कड़ा है वो बजरंग दल और वो सनातनी और के नाम हुए अपनी संघ, उन्हें न्यू को नहीं बेरा कि जब संघ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बजरंग दल की सरकार है, उनको ये नहीं पता कि भाई किसान मरण लाग रहे हैं, इनको अगर जब पिछली फसल में पैसा आया नहीं, 38 रुपया देना है, तो सरकार किसान मजदूर कड़द रुपये लिया होगा, पता है ना इनको, क्यों नहीं आके ना खड़े होंगे? अरे हिम्मत तो रखो यार कि मैं अगर बीजेपी में हूं और मेरी सरकार मेरी आंखा गए, मेरे किसान मजदूर के परिवार के साथ अगर जाति कर दी हो, तो मेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए यह बात कहने की कि सरकार गलत कर रही है। और अगर ये हिम्मत नहीं है तो प्लीज अपने घर सो जाओ, रोटी खा कर, भगवान है हमारा देख लेगा अपने आप। देखिए, सनातन की बात है। हाँ जी। मैंने संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है उनसे पूछा, तो वो तो लाग रहे हैं कहने बोलिया, पहले जड़ता हम 5 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और शेरावाली, अगर हम इन्हें की तो पूजा करवावा। हाँ, अक्सर सनातन के तो असली रखवाले संत रामपाल जी महाराज। हाँ, तो फिर जो मैंने उनके सुने हैं 1-2 प्रवचन भी, जब अमेरिका बैठा था मैं कल्ला लेटा लेटा सुन दिया करता कि भाई शिव जी भगवान जी ये कह रहे हैं, हनुमान जी ये कह रहे हैं, ये तो कम है हमारे भगवान है भाई, ये इन्होंने तो देश के लिए काम करा है। और ये संत भगवान जी लाग रहे हैं करने, रामपाल जी कर लो, कौन नाट्य है, शेरा वाली माता है, इनका बाला मारेगी जिनसे फालतू बकवास करे हैं। घर बैठे कोई को नहीं शेरा वाली बनती, करना पड़ता है। माता ने तो अपना माँ का रूप धारण करके न
और राक्षसों का नाश करा था। और ये माता और शिव जी भगवान और हनुमान जी ये जितन राक्षस रूप धारण कर लेंगे नहीं, इनका नाश कर देंगे फालतू बोलने का। तो इसलिए सनातनी अगर है, हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, क्योंकि 36 जात में कोई भी आदमी बीमार हो जाए, मारे पे 5 रुपये हो तो 5 रुपये लेकर जाओ, और 50,000 हो तो 50,000। मैंने अमेरिका के अंदर रमेश जी 57 लोगों की तो डेड बॉडी फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में लिया हूं मैं, और 27 लोग मरण तो बचा लिए, और 500 से ज्यादा 1.5 साल में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में लोग बीमारी तो उबार दिए। मैं ये करदा करदा मेरे आगे तो यह अड़ रही थी समस्या पानी की, मैं कुकर करूं, और मैं रोज न सोचाता रहे परमात्मा जा आपा ने इतने रुपये दे दिंदा नहीं। जो अगर पंजाब में आ रही थी, मैं आपका मेरे याद आ गई बात, पंजाब में बाढ़ दे रही थी, तो मेरा भाई बतलावा थे कि भाई फलाना एक्टर ने 5 करोड़ दे दिए। मैं बोला यार परमात्मा कदे आपा ने भी इतने देवे, आपा आड़े न्यू कह दिया कि ये ले 20 करोड़ रुपये हमारी तरफ से। इतने में हमारी बात भगवान जी ने जेल में बैठे बैठे सुन ली, और भगवान जी ने आकर ने 20 करोड़ की जगह मेरे हिसाब से तो कम से कम पूरे हरियाणा में 100 करोड़ रुपया से ज्यादा का लोगों को जीवा दिया, जिंदगी दे दी। ऐसे ऐसे भगवान मन तो सोचा भी नहीं था। मैं सही पूछो तो 300 गामा में बताओ, 300 गामा मदद होली तो नू सोच लो 100 करोड़ का बहुत ज्यादा, सरकार से करोड़ों भी ज्यादा बड़ा काम है। सरकार तो जो काम सरकार नहीं कर पाई वो भगवान ने कर दिया। तो भगवान तो है भाई, भगवान है, सच में भगवान है। कि मैं कहने लग रहा, मैं तो इस टाइप का नास्तिक आदमी था, मैं इन चीजों में मैं नहीं करता, और इनने वो काम कर दिया कि मारे देवी मानने पर मजबूर कर दिया कि ना भाई सारी चीजें धरती पे, और हम थारे बड़े हैं, और भगवान है, और भगवान का रूप, और भगवान का रूप यो है भाई, ना तो जात पूछी आड़े तो वोट दिन जान और सरकार बना देन, जात पूछे हैं किस जात का भाई, कड़ा वोट देगा जाट सक फलाना। इन आए ना तो पूछी जात, ना पूछा गोत, ना पूछा गांव, ना पूछा ग्वांड, ना पूछी पार्टी, ना संघ पूछा, ना बजरंग दल पूछा, ना बीजेपी पूछी, ना कांग्रेस पूछी, ना आम आदमी पार्टी। एक गरण 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 रुपया। कितनी पाइप थी भाई जी? 5,000 फुट, जो मैंने सुनी है। 50,000 फुट मारो इस गांव में, और कहना नहीं, कह नहीं, अगले दिन गाड़ी भरी भराई आने लग रही। कोड़ा तो भगवान ने रातों रात में बना दी, और न्यूए भर भर के ना आई जी कंटर, उनकी क्या नाम है, मोटरा की सरकार उसे टाइम नहीं कह दी कि भगवान ने इतना बड़ा काम कर दिया। सही मायना में तो जो आज खाप कर रही है ना, काम खाप कर रही है सम्मानित का, सरकार ने करना चाहिए। सरकार ने इनसे बड़ा तो भगवान हो ही नहीं सकता। और मैं तो यह एक बार लगाऊं, उन संघिया ने भी, बजरंग दल वाला ने भी, बीजेपी वाला ने भी खापे इकट्ठी होकर न जब एक भगवान को सम्मानित कर रही। भगवान को क्या सम्मानित करना, भगवान तो खुद ही अपने आप में भगवान है। भगवान तो आशीर्वाद देने तो जरूर आगे गुराना है मेरे मैम 24 में। और भाई मेरा भी परमात्मा सुख बैठा हुआ है, और मैं भी दर्शन करना चाहूंगा। नहीं मैं किसी आश्रम में मैं तो ना तो गया ना मनु ना लगा गया, बैठे ही है। लेकिन सच बात है, किसी की शराब छुड़ा देना, किसी को अच्छे रास्ते पे ले आना, किसी को व्यापार पर लगा देना, और भाई ईब तो न्यू समझ लो कि हम तो एक आध न सिखान ध्यान रहा। इन तो सारा देश का, अब उस इस बेल्ट पर तो इतने सारे गांव थे ना, कोई 5-10 घर में पानी हो, कोई एकादा पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए, हमने तो ये काम करे। लेकिन 20-20 गांव डूब रहे हो, और 20 गांव का पानी काटना, और वो भी कोई भगवान बनकर ने जेल में बैठा एक भगवान जो ये कराया है काम। तो वह भगवान नहीं, वह भगवान तो ही बड़ा दर्जा है। मैं बताऊं आपने, हमारे तो दिल में ऐसा है कि ऐसे ऐसे भगवान हर स्टेट में पैदा हो जाए तो ये प्राकृतिक आपदाएं बंद हो जाए। अपने सच बताऊं मैं बात, और मैं तेन कहूं जिन यू ढोंग लगता हो रहा लगा सनातनी नहीं है, यो सनातन खतरे में है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है किसान का मुआवजा दुआ दो यार, अगली फसल बोलेंगे। खाद बीज लाना है, टाइम पे यूरिया दुआ दो यार, टाइम पे डीएपी दुआ दो
इस बजरंग दल संघ है ना, लाइन में खड़े हो हैं जाड्या में लुगाई हमारी माताएं बहने डीएपी के लिए, यूरिया के लिए आ जाओ ना। पानी तो तरना दूर की बात है, डीएपी खाद्य दे दो है। तो कहने का मतलब नहीं तो कदे परमात्मा ने मारा सूत बैठा ना। मैं भगवान ने साक्षी मान के एक बात कहूं, मैं बांध के दिखाऊंगा इनकी गांठ ये जो से खा गे यू कर लिया पी गे फलानी दकड़ी। अरे एक आदमी आड़ा पानी देखने भी नहीं आया सरकार का, एक मंत्री एमएलए किसी ने टेलीफोन पर अगर नू कह दिया हमारा रामकर गौतम भी फोन कर दिया, किसी ने जस्सी भी फोन कर दिया, अगर चिंता ना करो मैं कर रहा हूं ना तो इस जस्सी का बस का घंटा और ना इस रामकर गौतम बोला मैं पीऊंगा पानी, ये पी लिया पानी। राजनीति वाले सारे एक से हो जी, कदे आप भी बदल जो, आज तो बड़ी बड़ी बात कहने लग रहे हो। मेरा तो सारा कुटुंब अमरीका बैठा जी, ना तो मैंने कि मैं खाना ना मैं खान देना, ना मैं खानदार ना मैं खान दूं। सच्चाई कर राह पर चलनिया हूं और सच्चाई करनी आदमी और सच्चाई कहूंगा और मैंने रोक नहीं सकता। और मेरा दा बैठ गया इन्हें घनखरा कथकड़ी ला के दिखाऊंगा मैं आपने बताऊं। मैंने गणा का बेरा है कौन सा गलत करे। है बनते पहले तो मंत्री बनते पहले नुको इन्हें जेल में घेरूंगा। हाँ। आप भी मंत्री का सूद बैठ जे और आप भी फिर इन्हें भर गए हो जाओगे। आपने लग गया यहाँ बात, इनका बुड़के भर के खा जूंगा मैं कांग्रेस राज में अध्यक्ष रहा हूँ, आड़ा गरा मेरा मंत्री भी रहा है, मेरा रिश्तेदार डीसी भी रहे हैं। सर एक आदमी मेरे आंगली इधर है ना 52 साल की उम्र होगी, मेरे दादा के मेरे पिताजी के या मेरे कोई काली कमाई के एक आंगली इधर के दिखाओ, ना तो खान ना खान देंदे। और इसलिए डंके की चोट पर एक बात कहूं, और संत रामपाल जी भगवान जी ने भगवान साक्षी मान के आज एक बात कहूं मैं, जय कदे शूत बैठ गया ना रमेश जी, इनका आड़क में डंडा देकर ना काट दियो तो मेरा नाम बदल दियो। अरे ये खान लाग रहे हैं और गलत सनातन ने भी बुरा करने लाग रहे हैं, भगवान ने के भी बुरा करने लग रही है। ये कहे है कि बीजेपी में जो आदमी नहीं वो तो सब भगवान और बाकी तो कोई इंसान भी नहीं है। अरे यार यू काम तो कभी जिंदगी में नहीं देखा था भाई। और फिर ये तरला ने तो कहा बोल श्री राम भारत माता की जय, और मंत्री 10 साल तक अरे ईंट में भी कमीशन लेने लग रहे, ईंट में भी कमीशन। इनके खिलाफ तो कोई नहीं बोला संघ, इनके खिलाफ तो कभी बजरंग दल नहीं खड़ा हुआ, किसान को कभी मुआवजा देने की बात आई कभी नहीं इकट्ठा हुआ। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मैं ये कहता हूं कि मेरे छोरे ने भी मेरे खिलाफ बोलना चाहिए कि पापा गलत हुआ, आप आज गलत कर रहे हो, देश के लिए गलत कर रहे हो, समाज के लिए गलत कर रहे हो। और देश और समाज जिसके अंदर नहीं है ना तो वो संत है और ना वो सनातनी है। और आज भगवान संत रामपाल जी के अंदर देश भी है, समाज भी है, भगवान भी है। और ये देश के नागरिक जो सरकारों की तरफ देखा है कि मैं मिल जाए, वहां से तो फुट्टी कोड़ी नहीं मिली कोई। अरे मैं इस प्रदेश का अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूं, क्या मेरा हेलीकॉप्टर से भी दौरा नहीं बनता? बताओ आया हो तो गुरुआना में आया था जी। बताओ आया था थोड़ी बार। कौन चीफ मिनिस्टर आया था, क्या कर गया, क्या कर गया? वो तो आपका सेम ही, आप बताओगे क्या कर गया। इनका बराबर के कोई मंत्री एमएलए मंत्री नहीं आया, कुछ नहीं आया। गुराना किसके गुराना में आया था, कड़ा आया था? हमने तो कितने हमने तो 10 साल हो गए कितने चीफ मिनिस्टर आड़ा कैप्टन अभिमन्यु 5 साल मंत्री रहा था, इसका बुलाया उड़ाया गया था क्या? और नहीं तो सारा सोता गड़ा गा भाई, ये कैप्टन भी नहीं आया। इसका तो रुपया की कमी है कोनी, कम से कम हल्का है पाइप ला दिंदा जितना भगवान रामपाल जी ने लगा दी थी, यू ला दिंदा। इसको तो परमात्मा ने बतेरा दे रखा है, नीत करते लिया होगा ना, तो नीति इसके थी ना किसी और का से। और एक यू हमारा जो कांग्रेस में बैठा जो चीज ने को देना बीमार हो गया जी मैं थोड़ी मदद कर दो, घर गला बीमार हो रहे बाबा किसकी मदद कर दो। ये है वो देश के सुधारक। और ये देश भी एनडीए पे है, इन्हें न दे हुए वोट ये ले भी कह रहे हैं खाना 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 खाना। देखो जी जो सच है वो सच है, मैं सही माना, मैं तो सही सनातनी तो भगवान श्री संत रामपाल जी नहीं मानू, जिनने कर दिया है कि नहीं ले भाई ए नु खोल दिया थैली के ऊपर, ए ले बेटा या तकलीफ है तेरे ले खत्म तेरी, और नु चुटकी में लग है लगन नहीं कर दिया। लगना क्यों होता, लगना नहीं होता जी, इन्होंने तो करा है और करा है तो मैं बोलने लग रहा हूं, सच बात है यार।
और नीतने इतने का मां पानी जी। भगवान प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी आने के बावजूद जी इस तरह से नहीं हो सकता। ये तो सच में ही भगवान का रूप रहा है हमारे बीच में। और मैं तो नुकूं जी ऐसे ऐसे देवता हमारे देश में जब पैदा हो रहे तो हमारा देश तो बहुत आगे जाना है। और इन्हीं के रास्ते पे दिखाए हुए रास्ते पे मैं हमेशा काम करता रहूंगा। मैं पहले भी सामाजिक का काम कर रहा था, अब और भी हौसला हो गया। और क्यों न क्या मैं भी कहने जोगा हो गया। जब इस लड़की को मारे तो बाहर हो जाएगी नहीं बात है, तो मैं बुलाऊंगा कि हे परमात्मा संत रामपाल जी, भगवान रामपाल जी, प्लीज आइयो एक बार मदद करियो गरीब की। और भाई मैं तो आपके माध्यम से के बात कहूंगा, जड़े ही मैंने मन ना तो रुपया चांदा ना मैं मेरा खाता नंबर कभी दिया करता। मैंने जितनी भी मदद करी, मेरे पास 5,000 रुपये मैंने 5 दे दिए। मैंने 50 लाख है मैं 50 दे दूंगा, 5,000 है मैं 5 दे दूंगा। और मैंने अमेरिका के अंदर तो एक एक बच्चे पर 5-5 लाख 8-8 लाख रुपए खर्च करे हैं। 27 लोग मैंने तो बचाए, मैं घर बता दूंगा खड़े खड़े। और जो डेड बॉडी है 20-20 25-25 लाख लगती है जी। 57 डेड बॉडी लिया मैंने, कभी किसी पे चंदा नहीं लिया। और आगे भी मैं एक बात कहूं, जब मेरे दरबार हो जाए ना तो हे परमात्मा संत रामपाल जी मेरा कष्ट भी दूर कर दिए। मेरा कष्ट सिर्फ एक ही रहेगा कि अगर कोई बीमार हो जाए तो मैं इतना ही कहूंगा भाई मेरे पे तो 10,000 देना है और इसका खर्चा 10 लाख का है और संभालियो जी। तो भगवान संभालेंगे, संभाला है। और संभाल लग रहे रे गणे संभाल दिए, घर बना दिए, पानी पी के सब फसल बुआ दी। मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ। मतलब 4 चीजा पर काम लाग रहे। मेरी यारी इंटरनेशनल जो अमेरिका की संस्था है ना, हम हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और हेल्थ एजुकेशन पे हमारे भगवान संत रामपाल जी काम कर रहे हैं। तो हेल्थ पे भी, एजुकेशन पे भी, और किसी का मकान पड़ जाए वो भी। यानी कि गरीब है, सारी जिंदगी में मकान बढ़िया, उसके बाद तो 100 साल नहीं बनता और वो पड़ जाए। और ओड़े अगर कोई छू मंत्र ला दे 15 दिन में कड़क मकान, भगवान नहीं तो क्या है जी। मैं तो अपने नारायण हल्के में, कापड़ों में, कोथ में, गुराना में और ये गिराए मसूदपुर एनु आशीर्वाद दिया, 15 दिन में मकान गड़क दी 2 मंजिला, 100 साल की म्याद का दोबारा खड़ा कर दिया। उस परिवार ने एक बार पूछ के देखो रे परमात्मा क्या होता है, उसने मेरा परमात्मा क्या हो। तो ये परमात्मा है भाई। और ये हमारे आखिर में ये तो एक किस्मत है हमारी कि हमारे प्रदेश में पैदा हुए और हमारे देश में पैदा हुए। हमारी किस्मत है कि हमारे बीच में हमारे भगवान पैदा हुए। कदे 5,000 साल पहला तो कृष्ण भगवान हुए थे और 7,000 साल पहला श्री राम हुए थे और ये हमारा संत रामपाल जी हुए थे। तो भगवान है हमारे लिए तो। और मैं तो कहूँगा जिसने हमारी वीडियो सुनकर न किसी के घनी चिड़ होती हो, तो इस तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आए या कोई बीमार हो, और भाई मैं जाऊंगा ला मन ने बोल दो खड़ा जाना है और मैं जाकर मैं दूंगा शरत पहले लो जी मेरे पे तो 1100 रुपये फूका मैं दे दूंगा, बाकी उसकी बीमारी कर लियो ठीक भाई, मैं बोल दूंगा। मेरा फेसबुक आईडी रणबीर सिंह लोहान के नाम से है, कर लो इसने। और जिसने भी नू को मनो ना मैं सनातनी हूं और मैं बीजेपी का हूं या मैं संघी हूं और इस पर जूत बजता हो, घर रुपये कट कटाए जियो भाई, घना देश बीमार है, मैं बताता जाऊंगा थाम दिन दे रही हो, मैं थारी जेल आंदा रहूंगा। और भगवान खरक गांव वाले ने के संदेश देना चाहोगे भाईचारा के रूप में? भाईचारा बनया रहे। उनको मैं ये कहूंगा कि आप आपस में चिड़ो ना। भगवान संत रामपाल जी ने आपके गांव के कहने से, सरपंच के कहने से, परिवार के लोगों के कहने से, गरीब किसान मजदूर के कहने से उनको वहां सुविधा घर बैठे ही दे दी। और कोई भी आदमी अगर मेरे बुरे से बुरे समय में अगर मेरे काम आता है तो मैं सारी जिंदगी उनके नारे लगाऊंगा, बोल भगवान संत रामपाल महाराज जी की जय हो। तो इस बात से किसी आदमी को चिढ़ना नहीं चाहिए बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार वाकई में इन्होंने बड़ा अच्छा काम करा। लेकिन इसको भी पार्टी बनाना, और नो 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 नो, बीजेपी ने नहीं कर पाई, बीजेपी ने नहीं कर पाई तो बजाय आड़ा जूत बजान के मारो न टक्कर सीएम साहब के। है मेरे यार तने हमारा काम है ईसा घना सनातनी ईसा घना संगी तो है। और जा चीफ मिनिस्टर के कुरुक्षेत्र में या क्या नाम है अपने चंडीगढ़, और जाके न कहो भाई तू कुछ नहीं कर सका और देख भगवान संत रामपाल जी ने कर दिया। तो मैं नहीं ये कहूंगा
कि आपस में भाईचारा ना खराब करो, मिलकर रहो। भगवान भगवान ने वो है, वो इंसान का रूप में भी हो सकता है, और भगवान ये तो इंसान ही नहीं है तो भगवान ने मेरा 100 करोड़ तो ऊपर की। अरे 100 करोड़ ने छोड़ दो, 100 रुपये देने जाने भी तकलीफ आओ लोगों के, मैं दू हूं। और मैं गढ़े लोगों ने कहूँ रे करियो मदद, बहुत कम लोग आए, 5 रुपये दिन जाने भी कर्जा पाटे से। 100 करोड़ की मदद है, 100 करोड़ की, और ज्यादा नहीं कहता। 300 गामा में ये तो अगर, अपने एरिया में होगी 100 करोड़ की तो जी। हाँ मैं वही कह रहा हूं ना, 300 गामा में आप न्यू तो देखो कि पैरेलल भगवान का रूप धारण करके ना पैरेलल कैसे कर दिया, न्यू तो देखो आप। ये फसल की बिजाई होना है। मैं यही कह रहा हूं कि जब चार, मैंने यही बताया कि गुराना गांव के किसान रोन लग गया जी, मैं 14 किला का मालिक हूं, 14 किला का मालिक 4 साल तक एक दाना नहीं बोया उसके, और इब की बार बोन लग रहा है। तो क्या रे भगवान, अरे जिसके 14 किले हो और एक दाना नहीं बो सकता हो, अरे सर एक बार अंदर आत्मा से पूछो तो सही कि भगवान क्यों है। यही तो है भगवान है। और भगवान कौन सा छत पे बैठा दिखेगा, और इन तो जेल में बैठे बैठे नहीं इतने काम संभाल दिए जी। ये सरकारा तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और ये संघियो और ये बजरंग दलालो, भाई आप लोग तो हाथ जोड़ के मेरी यह विनती है कि चिड़ो ना, भाईचारा बना के रखो। और जब सरकार ये काम नहीं कर दी तो इनके खिलाफ बोलो यार। लेकिन यू कहना कि भाई ये सनातनी कौन नहीं, यार मेरे लिए कोई भगवान बन के आया है, मेरे लिए तो भगवान से भी बढ़ के दर्जा है उनका, भगवान से बढ़कर। और मेरा देश में, मेरा समाज में जब ऐसे ऐसे भगवान है तो मेरा देश तरक्की करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी देखिए, ये थे यारी इंडिया के चेयरमैन व इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रणबीर लोहान। इन्होंने काफी बातें बताई है और इसके साथ बताया है कि जो गांव खरक में जो विवाद चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी व ग्रामीणों के बीच में, वो विवाद भी शांति वहां स्थापित होनी चाहिए। और जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, वो बीच में नहीं आए और वो अपना काम करते रहे। ना आज बीच में रुपये ले लेगा, जो किसी के मकान पड़ रहे हैं, कोई बीमार है जो रुपये ले लेगा, शांति स्थापित करें जी। हाँ तो फिर वही वही कर रहा हूं ना, यू काम तो गणा है, हम तो उन्हें भी भगवान कह देंगे। मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो बजरंग दल और वो सनातनी जो अपना अपना गणा सनातनी का है ना, जो बीमार हो रहे ना, उन रुपये दे दे आके ना सरकार पर दुआ दे, हम तो उन्हें भी भगवान कह देंगे। उन घर बैठे बैठे जो किसी तो चिढ़ता हो तो चिड़े तो तो दुनिया का अगला उसका इलाज है कि में। और इस बात पे गन है कि जिनके चढ़ उठ देगी तो उठे भी जाएगी, हमारा के लेगा। गलत काम तो गलती हो जी, और गलत के खिलाफ बोलना भी चाहिए। और वह भगवान तो भगवान ने हो है, और भगवान सह तो सह, और भगवान सह तो कहने लग रहे हैं, ठीक है ना। और जो घर बैठे अपना अपना बाबू चाचू राम समझता हो, घर बैठे कुछ नहीं, 300 गांव संभाल दिए, छोटी बात है क्या। भगवान है भाई, छाती में हाथ मार का कहा भगवान है। और भगवान क्यों आ करे, और ये जो से बड़े बड़े मंदिर में बैठे ठंडी चौंदे नहीं दे गरागर किते आपदा है जी, किते आई को रोटी गुरुद्वारा में तो रोटी गरण 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 गरण, ये घर बैठे बैठे सबकी मिला के गड़ागाप करने, वो कौन सा सही है। देखो जो भगवान है वो तो भगवान ही है और भगवान ही रहेंगे। और वो हमारे लिए तो संत रामपाल जी भगवान से भी बड़ा दर्जा मत या कहूँ। 300 काम छोटी बात हो गई, मेरा मेरा घर ठीक हो गया इसका मतलब थोड़ी है। अपना देश का किसान मजदूर परिवार सारे सही हो, यो है भगवान। और उन्हें जेल में बैठे बैठे ने संभाल दिए मेरे, और जितने वो बाहर आ जाएंगे उतने क्या करेंगे। तो फिर भगवान और क्यों आ गए, भगवान है, छाती में हाथ मार का भगवान है। जिनने कदे बो के नहीं देखी थी पिछले 4-5 साल तक, उनका आज फसल बूझेगी। और इस साल तो पानी इतना था, भगवान बिना तो उतर भी नहीं सका था। अब भगवान ने तारा है, और संत रामपाल जी भगवान है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सत्या हाथ मार के कहूँ, और मैं तो इसलिए कहूँ जी, मैं कभी जिंदगी में किसी आश्रम में गया ही नहीं, मैं तो इनका आश्रम में जाऊंगा जिधर नहीं आए जाएंगे। आप मैंने ले चलो जितना जल्दी उसके, मेरे लिए तो जेल भी आश्रम में मैंने फिटा दो, वो तो सरकार का काम है। हाँ देखो चलो जी, मैं तो सरकार भी हाथ जोड़ गया कहूँ, और जुडिशरी ते भी, कि जो देश में अच्छे काम करने वाले हैं, जब कोई घना बड़ा चार्ज है ही नहीं तो फिर छोड़ देना चाहिए जी। ये तो कोई बात भी कुछ नहीं थी। देशद्रोह तो वो आकर बम तब फेंक दिया हो और किमें कर दिया हो, पाकिस्तान गला बतला लिए हो, कोई बात थोड़ी है। तो
सरकार है जी, इनको कि कुछ भी कर सकें बड़ा से बड़ा काम। जी देखिए, इन्होंने काफी बातें बताई और इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के लिए काम किया है वह काम भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए हम तो इनको भगवान से भी बड़ा दर्जा देंगे। आप लगातार देखते रहिए दर्दा नहीं देता, मेरा दर्दा नेक भगवान है। नेक नीयत मीडिया।